शांति अव्यक्त महावाक्य 17 मई 2020 रिवाइज कोर्स है 13 जनवरी 1986। मुख्य टाइटल है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। आज प्यारे बाप दादा अपनी होली और हैप्पी हंसों को देख रहे हैं। बाबा कहते सभी होली के साथ साथ हैप्पी भी हैं। होली का अर्थ है पवित्र, अर्थात सदा पवित्रता की प्रत्यक्षता की निशानी, और हैप्पी अर्थात खुशी की प्रत्यक्षता रूप में दिखाई दे। जब हम खुश होते हैं तो हमारा हर्षित चेहरा प्रत्यक्ष कर देता है, और अगर हम खुश नहीं तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में अपवित्रता होगी। बाबा ने ये भी बताया कि अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता है। हमारे व्यर्थ के बोल, साधारण संकल्प और कर्म पर भी अटेंशन देना होता है। हम ब्राह्मण बच्चों के बोल सदैव वरदानी होने चाहिए, जो दूसरों का भला हो सके। हमारे संकल्पों में भी सबके लिए कल्याण का भाव हो, और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो, मतलब सदैव कर्म योगी बन कर्म करें। जितने हमारे बोल, कर्म, संकल्प श्रेष्ठ होंगे उतना हम खुश नसीब बन पाएंगे। फिर बाबा ने हमें 3 खुशियां बताई जो हमें ब्राह्मण जीवन में मिलती हैं। पहली है रूहानी खुशी, दूसरी अविनाशी खुशी, और तीसरी आंतरिक खुशी। बाबा ने कहा खुशी का जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण जीवन धारण किया है ना, उलझनों में फंसने के लिए या सुलझने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि ये भी चेक करो कि खुशी सिर्फ हद की प्राप्ति में तो नहीं अनुभव कर रहे हो। जैसे आज धन, दौलत, मान, शान सब मिल जाए तो खुश, चला जाए तो उदास, उलझने, परेशानियां या बेहद की खुशी में खुश होते हो कि कौन मिला है, स्वयं भगवान को पा लिया और क्या बाकी रहा। अब कुछ मिले या ना मिले वह तो मिल गया, तो सदैव खुशियों का अनुभव करते रहेंगे। हद की चीजें पाने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हैं, बेहद की खुशी पाने के लिए ब्राह्मण बने हो। खुशी के सागर के बच्चे बने हो तो सदैव खुशी की लहरों में लहराते रहो। फिर बाबा ने बताया कई बच्चे अपने लक्ष्य को छोड़, मंजिल को छोड़ छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं। बाबा ने कहा हद की प्राप्तियों के लिए खुश होना, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे मौज में रहो और मौज में लाओ, खुद भी बेहद की खुशी में रहकर तभी तुम दूसरों को रूहानी मौज का अनुभव करा पाओगे। बाबा फिर पार्टियों से मिले और सभी को अंगत समान अचल अडोल बनने की विधि भी बताई। ऐसे निश्चय बुद्धि बने हो जो कोई पाव भी हिला ना सके। दृढ़ संकल्पों के पाव। बाबा कहते सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, जिसकी दवाई तो डॉक्टरों के पास भी नहीं है। इसीलिए सभी चिंता छोड़ निश्चिंत बने हो। बाबा पर बलिहार जाने वाले बने हो। भक्ति में भी पुकारते थे ना कि आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन सब समाप्त, समझा, इसको कहते हैं बलिहार जाना। फिर बाबा विदाई लेते समय बोले आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन है। इस दिन दान पुण्य करते तिल दान भी करते हैं। बाबा ने कहा तिल अर्थात छोटी सी चीज, परंतु तिल अकेले खाते तो कड़वा लगता, परंतु उसमें मिठास लाते तो अच्छा लगता। अर्थात अगर मीठी किसी भी चीज में तिल को मिला करके उसकी कड़वाहट भी हम खत्म कर सकते हैं। मिठास माना मधुरता की निशानी, संगठित रूप से रहने की निशानी। बाबा ने वरदान दिया सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आइए इन मधुर महावाक्यों से योग करते हैं। महसूस करें मैं आत्मा खुशी के सागर की लहरों में समा रही हूँ। मेरा चित्त एकदम शांत होता जा रहा है।
पवित्रता की लहरें मुझ आत्मा को पवित्रता के सागर में झुला रही हैं। खुशी की लहरें मेरे मन में उठ रही हैं। मेरे रोम रोम में खुशी की लहर फैल रही है। मैं बेहद की खुशियों में लहरा रही हूँ। वह मेरा भाग्य, वह मेरा ब्राह्मण जीवन, वह बाबा ने मुझे रूहानी, अविनाशी और आंतरिक खुशी का वरदान दिया है। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। अति इंद्रिय सुख की लहरों में लहरा रही हूँ। यह रूहानी और अविनाशी खुशी मुझे सारे कल्प में एक बार मिलती है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, वह मैं आत्मा अब तक हद की खुशी में रहती थी, परंतु आज बेहद की खुशी पाकर धन्य धन्य हो गई हूँ। मैं आत्मा बाप दादा और निमित्त बड़े भाई बहनों की दुआओं और अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव कर खुशनसीब बनती जा रही हूँ। सभी चिंताओं से मुक्त मैं आत्मा निश्चिंत और अंगद समान अचल अडोल बनती जा रही हूँ। मेरा दृढ़ निश्चय संकल्पों रूपी पाव को माया हिला भी नहीं सकती। माया मुझे हिलाने के बजाय खुद हिल रही है। सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक के लिए ही सब कुछ, पूरी तरह बलिहार जाने वाली मैं आत्मा खुशी खुशी से मैं और मेरापन समाप्त कर परमात्म प्यार में समाती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह हैप्पी और होली हंस बनते जा रही हूँ। ओम शांति।